be grandfather or grandmother to this dog. Lots of such dogs are looking for grandparents. And a lot of these dogs, see, there's another competitor coming. He wants to be your grandson. So, do you want to play Nana Nani or Dada Dadi to a dog? तो क्या आप तैयार हैं कुत्ते के दादा दादी या नाना नानी बनने के लिए? खबर बहुत गंभीर है। गंभीर इतनी कि हमने डर के मारे अभी आज हजामत तक नहीं बनाई। देखिए, सेव नहीं किया मैंने। आज पता चला है कि मध्यम वर्ग की हिंदुस्तान की जितनी लड़कियां हैं वो स्ट्राइक पे चली गई हैं और उनने कहा है कि हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे। लो, कर लो गल। तो भैया, अब इस समय हालात ऐसे गंभीर हैं कि वो कह रही हैं कि हम कुत्ता पालेंगे, बिल्ली पालेंगे, चिड़िया पालेंगे या एक सुनहरी मछली पालेंगे, यानी कि गोल्ड फिश इन अ बोल। इसको कहते हैं इमोशनल सपोर्ट एनिमल। और आमतौर से देखा गया है कि वो लड़कियां कर रही हैं, वो लेडीज कर रही हैं जो कारपोरेट में जॉब करती हैं एमबीए करने के बाद। जो लड़कियां दूसरी टाइप की नौकरियां कर रही हैं, जैसे स्कूल टीचर हैं, पुलिस में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, कहीं बाबू हैं या आईएएस पीसीएस हैं, ये बच्चे पैदा कर रही हैं। मगर जो लेडीज जो कॉरपोरेट सेक्टर में चली गई हैं एमबीए करने के बाद, या मल्टीनेशनल में काम कर रही हैं या आईटी सेक्टर में काम कर रही हैं, इनका पता लगा है। और ख़ास तौर से जो विदेश में काम कर रही हैं अपने पतियों के साथ, दुबई में, सऊदी अरब में, ये कौन सी जगह भैया, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, फला 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 फला, और यूरोप में, ये बच्चे नहीं पैदा कर रही हैं। ये कुत्ते पाल रही हैं, ये बिल्लियाँ पाल रही हैं, ये गोल्ड फिश पाल रही है, और ये बजरीगर के नाम की एक चिड़िया आती, पीली सी, तोते की साइज़ की या तोते से छोटी साइज़ की, जो चीची चीची बहुत करती है, ऐसे लगता है जैसे आपसे बतिया रही है। ये इस टाइप की चिड़ियाएँ भी पाल रही हैं। इसकी वजह यह है कि ये जो जॉब कर रही हैं कॉरपोरेट सेक्टर में, ये बड़े फियर्सली कम्पिटिटिव जॉब्स होते हैं। ऑफिस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है और लेडीज़ हमेशा एक इनसिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जीती हैं और रहती हैं। इस कंपटीशन के माहौल में वो बच्चे नहीं पैदा करना चाहती हैं, केवल पैसा कमाना चाहती हैं और उस दिन का इंतज़ार करती हैं जब उनको वापस अपने देश जाना पड़े या वापस अपनी नौकरी छोड़नी पड़े या कुछ भी करना पड़े। तो इसलिए वो इस इनसिक्योरिटी में बच्चे नहीं पैदा करती हैं। बच्चा पैदा करना भी बहुत महंगा प्रोपोजिशन हो गया है। बच्चे की स्कूल की फ़ीस, बच्चे की नर्सरी की तैयारी, बच्चे की आया का पैसा कहाँ से आएगा भैया? बच्चा पैदा करने का मतलब ये कि 20-25 हज़ार रुपया तो उसके लिए छोड़ दो हर महीने पहले दिन से ही, जिस दिन से वो बच्चा पैदा होगा। तो क्योंकि ये सब फैक्टर्स ऐसे हो गए हैं, तो आजकल की लड़कियां जो हैं वो स्ट्राइक पे चली गई, कह रहे हैं हम माँ नहीं बनेंगे, हम बीवी तो बन जाएंगे। कुछ लोग इस पे भी राजी नहीं होते, कहते हैं बीवी बनेंगे मगर 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के लिए, उसके बाद डाइवोर्स लेके बैठेंगे। हमको अपना करियर देखना है, अपनी ज़िंदगी देखनी है। हस्बैंड को कौन पालेगा भैया? बच्चा तो हम पालने को तैयार नहीं है और आप कह रहे हो हस्बैंड को भी पालो। इस सिचुएशन में जब आपका फ़ोन जाता है, मान लीजिए दुबई जाता है, सऊदी अरब जाता है, कतार जाता है, न्यूजीलैंड जाता है, बम्बई जाता है, कलकत्ता जाता है, बेंगलोर जाता है, कहीं पे भी जाता है जहाँ आपके बच्चे हैं पोस्टेड इस समय और काम कर रहे हैं, तो बच्चे तुरंत कुत्ते के पिल्ले को ले आते हैं, तुरंत बिल्ली के बच्चे को ले आते हैं और उसका पंजा पकड़ के ऐसे हिलाते हैं, कहते हैं देखो नाना नानी का फ़ोन आया, हाय बोलो नाना को, हाय बोलो नानी को। तो उस समय आपको कैसा लगता है ज़रा बताइएगा और कमेंट सेक्शन में पोस्ट जरूर कीजिएगा कि उस समय आपको कैसा लगता है जब आपको कहा जाता है देखो दादा आज दादाजी आए, भौंको भौंको भौ भौ भौ, देखो दादाजी आए हैं, और कुत्ता भौंकता है। तो क्या आप वापस भौंकते हैं उस समय या मुस्कुरा के बात को टाल देते हैं? मैं आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करूंगा। आशा है कि ये हड़ताल हिंदुस्तान की नारियां तोड़ेंगी और आगे की सोचेंगी और आगे की पीढ़ी के बारे में सोचेंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।